आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर फर्स्ट होने वाला है। बेटा हम आपको इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए समझाने वाला हूँ। ये देखिए, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी कि इसका अर्थ होता है यह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ये चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन बेस के लिए इसको दोबारा से रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। आगे बाइनरी सॉल्यूशन, हिंदी में इसे कहते हैं द्विअवयवी विलयन। इट इज़ अ सॉल्यूशन विच इज़ मेड बाय टू प्योर कंपोनेंट्स। अगर आपके दो प्योर कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए तो बाइनरी सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यह दो शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल समझेंगे आप। शुगर डिजॉल्व इन वाटर, पानी में चीनी का घोल। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें मिली हुई हैं, एक चीनी और एक पानी। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि द्विअवयवी विलयन के जो प्रकार हैं, या आप कह सकते हैं घटक हैं, कितने होते हैं? तो दो होते हैं। एक होता है सॉल्यूट, हिंदी में विलेय कहते हैं, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में विलायक कहते हैं। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस मतलब कम मात्रा में जो प्रेजेंट होता है, उसे सॉल्यूट कहते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में यानी कि हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था, तो इसमें पानी में अगर चीनी मिलाते तो कम मात्रा में मिलाते हैं, तो चीनी हो जाएगा सॉल्यूट और पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में, इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी कि विलायक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के बेसिस पर। तो सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। विलयन 3 प्रकार के होते हैं अगर हम सॉल्वेंट के बेस पर उनको क्लासीफाई करें तो। अब इसके लिए आप चार्ट बना लेंगे। नंबर फर्स्ट, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अगर हिंदी में कहें तो ठोस विलयन, द्रव विलयन और तीसरा हो जाएगा गैसीय विलयन। तो 3 तरह का या 3 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन वह होता है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फेज में होता है। इन विच सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, जिसमें विलयन ठोस अवस्था में, सॉलिड लिखेंगे, ठोस अवस्था में होता है, उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर लिक्विड फेज में होता है तो उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी वाले, ठोस की जगह द्रव कर लेना। और गैसियस सॉल्यूशन वे होते हैं जिनमें गैसीय अवस्था में होते हैं, यानी कि गैसियस फेज में होते हैं। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब इनको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो देख लेंगे। यहाँ पर 3 टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, और लिक्विड सॉल्यूशन भी अपने आप में 3 टाइप के होते हैं, और गैसियस भी। ये कौन कौन से होते हैं? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, और इसी तरह से 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब इस एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल अलॉय हो जाता है। अलॉय मिश्र धातु हिंदी में कहते हैं इसे। आपने सुना होगा पीतल, वो भी एक अलॉय है जिसमें 2 सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, इसमें एग्जांपल हो जाएगा
अलॉय। दूसरा बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि किसी सॉलिड में लिक्विड का प्रेजेंट होना। तो इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका एग्जांपल है जिंक अमलगम एंड सोडियम अमलगम। ये दो इसके एग्जांपल हैं। हिंदी में अगर कहें तो जिंक अमलगम और सोडियम अमलगम इसके एग्जांपल हो जाते हैं। अमलगम वो सारे मिक्सचर होते हैं जिनमें मरकरी प्रेजेंट होता है। एग्जांपल आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं HgZn, यानी कि जिंक, एंड सोडियम में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं गैस इन सॉलिड की। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल किसी सॉलिड में गैस का प्रेजेंट होना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन निकेल या पैलेडियम PD लिख सकते हैं, या प्लेटिनम PT लिख सकते हैं। इन तीनों में ही हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिनको अंतरकाशी अवकाश कहते हैं, वहाँ प्रेजेंट होती है। हिंदी में लिख लेना H2 गैस का NiPD या PT में उपस्थित होना। इसके बाद अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो लिक्विड सॉल्यूशंस के तीन तरह के एग्जांपल पढ़ेंगे। पहला है सॉलिड इन लिक्विड। तो ये तो बहुत चर्चित एग्जांपल है, अभी हमने पढ़ा था शुगर इन वाटर। एग्जांपल इसका हो गया जल में या पानी में चीनी का घोल। तो उसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं। ठीक है, ये सॉलिड है शुगर और इसको लिक्विड में हम मिक्स करते हैं। आप चाहें तो सॉल्ट भी लिख सकते हैं, नमक, पानी में नमक भी घुल जाता है। अगला है लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड्स का मिक्सचर। दो लिक्विड का अगर आप सॉल्यूशन लिखें तो आप बहुत ही सिंपल इसका एग्जांपल होगा एल्कोहल इन वाटर। पानी और अल्कोहल दोनों ही लिक्विड हैं, जो कि एक लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद ये लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि द्रव में द्रव का उदाहरण हो जाएगा, जल में अल्कोहल। इसके बाद जो नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, किसी लिक्विड में गैस का प्रेजेंट होना। तो आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, वो पानी में डिज़ोल्व की जाती है CO2 इन वाटर। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल चाहें तो लिख सकते हैं O2 इन वाटर। इसकी जगह आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, जल में ऑक्सीजन का होना या कार्बन डाइऑक्साइड का होना। ये गैस का लिक्विड में एग्जांपल है। इसके बाद गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें गैस सॉल्वेंट है, ज़्यादा मात्रा में गैस होती है, उनके एग्जांपल लिखेंगे। पहला सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड का प्रेजेंट होना। देखो ठोस प्रेजेंट होता है, एक एग्जांपल है आयोडीन वेपर, I2 वेपर लिख सकते हैं, या पूरा आयोडीन वेपर लिख दीजिए। इन एयर, वायु में आयोडीन वेपर। आयोडीन एक ठोस होता है जो कि वायु में उपस्थित होता है वाष्प के रूप में, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड इन गैस का। आगे है लिक्विड इन गैस, लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। आपने सुना होगा वाष्प, वेपर जिसको कहते हैं, जल वाष्प भी कहते हैं, वाटर वेपर इन एयर। ये एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन गैस का, यानी कि वाटर लिक्विड है जो कि एयर गैस में प्रेजेंट है। ठीक है, वायु में जल वाष्प, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन गैस का। एक लास्ट है गैस इन गैस, गैस में गैस का मिक्सचर। तो ये बहुत सिंपल है, एयर वायु हवा, उसमें बहुत सारी गैस आपस में मिक्स होती हैं। ये यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है आपका क्लासिफिकेशन।